नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुअर्ना में। दोस्तों आज बात करेंगे हम बिहार के कुल 38 ज़िले और उसकी अवस्थिति कहाँ है, यानी वह कहाँ पर स्थित है, उसको हम आज समझेंगे और एक आसान तरीका बताएंगे जिससे आप सभी ज़िले की लोकेशन और उसका नाम याद रख सकते हैं। दोस्तों बिहार से संबंधित एग्जाम में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि कोई ज़िले का सीमा से सटे ज़िलों की संख्या कुल कितनी है। जैसे 65वीं बीपीएससी के प्रश्न में पूछा गया था कि पटना से के सीमावर्ती ज़िलों की संख्या कुल कितनी है। तो दोस्तों यह याद रखना बहुत ही मुश्किल है कि अगर एक दो ज़िला रहे तो हम उसको याद कर सकते हैं, लेकिन किसी भी ज़िले के एग्जाम में पूछ देगा तो यह याद रखना मुश्किल है। तो दोस्तों इसके लिए हम एक तरीका निकाले हैं कि यह कैसे याद रखा जाए। दोस्तों बिहार में कुल 38 ज़िले हैं और वो 38 ज़िलों को हम जो है 4 रो में बांटकर याद करेंगे और यह भी देखेंगे कि वो उसका अवस्थिति कहाँ है। तो इस चारों रो को जो है हम 4 रो बांटेंगे और चारों रो में देखेंगे अलग अलग ज़िले को हम रखेंगे। सबसे पहला रो जो बांटेंगे हम उसमें रखेंगे ऊपर वाली, यानी जो नेपाल से संबंधित नेपाल के सीमावर्ती ज़िले हैं उस ज़िलों को हम जो है रखेंगे, जिसमें आता है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर जो है दोस्तों उसको भी इसी रो में रखेंगे। फिर है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, यानी पहले रो में हम कुल 8 ज़िलों को रखेंगे। फिर दूसरा रो में रखेंगे हम, दूसरा रो में रखकर उसको याद करेंगे, जिसमें हम रखेंगे गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार। यानी कि दूसरे रो में जो है कुल यहाँ से उस 13 को जो है हम इसमें रखेंगे। फिर चौथा रो को हम रखेंगे बक्सर से शुरू करेंगे, इसके जो स्टेट में कुल ज़िले हैं उसको रखेंगे। जैसे बक्सर है, फिर आपका भोजपुर हुआ, फिर अरवल, फिर जहानाबाद, फिर है पटना, नालंदा, शेखपुरा, फिर है लखीसराय, फिर है मुंगेर और भागलपुर। यानी कि इसमें कुल 10 ज़िले हैं, उस 10 ज़िलों को जो है हम इसमें रोड 3 में रखेंगे। फिर और लास्ट में रखेंगे हम जो झारखंड से सटे ज़िले हैं उसको, उसमें आता है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जुमई और बांका। इसमें कुल आपको 7 ज़िले आते हैं। इसको क्रम हम 4 में रखेंगे। अगर हम देखें तो रो फर्स्ट में जो है हम रो फर्स्ट में यहाँ से कुल ये ज़िला लेकर ऐसे करके हम इस ज़िला का रखेंगे। रो 2 में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लेते हुए इसको बेगूसराय होते हुए हम यहाँ तक आएंगे। और रो 3 में जो है क्रम 3 में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको लेते हुए यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे। और रो 4 में जो है यहाँ से हम शुरू करेंगे, इसको इधर तक हम लेके आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं किस रो में कुल कितने ज़िले हैं और हमें कैसा याद रखना है इसको। चलिए दोस्तों हम देखते हैं। दोस्तों हमने बताया था कि रो फर्स्ट में हमें कुल 8 ज़िले रखने हैं। उसमें हम पश्चिम चंपारण से शुरू करेंगे, फिर पूर्वी चंपारण पर आएंगे, फिर शिवहर आपका यहाँ हो जाता है, शिवहर को लेंगे। फिर है शिवहर के बाद सीतामढ़ी, फिर सुपौल है आपका, अररिया और किशनगंज। कुल 8 ज़िले इसमें हुए। फिर रो 2 में हम अगर देखेंगे इसमें कुल 13 ज़िलों को हम लेंगे। 13 ज़िला में कौन कौन है आपको हम इसे दिखाते हैं। यह है पहला गोपालगंज, दूसरा में है आपका सिवान, तीसरा में सारण, फिर है मुजफ्फरपुर। फिर आएंगे तो हम नीचे आएंगे तो होगा यहाँ वैशाली, फिर हम आएंगे
ऊपर दरभंगा, फिर इसके नीचे समस्तीपुर, फिर समस्तीपुर से नीचे आएंगे तो आएगा यहाँ पर बेगूसराय, फिर इसके ऊपर जाएंगे सहरसा, फिर आएगा खगड़िया, फिर मधेपुरा, पूर्णिया और उसके बाद कटिहार। यानी रो 2 में जो है हम कुल 13 जिलों के देखेंगे और जो है इसको गोपालगंज से स्टार्ट करके जो है हम कटिहार तक जाएंगे। फिर दोस्तों रो 3 में जो है कुल 10 ज़िले हैं और वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो उसको हम बक्सर से स्टार्ट करेंगे, भोजपुर जाएंगे, फिर भोजपुर से पटना, पटना से हम अरवल आएंगे, फिर यहाँ जहानाबाद, फिर नालंदा, नालंदा से हम आएंगे शेखपुरा, शेखपुरा से आपका लखीसराय, लखीसराय से मुंगेर, मुंगेर से भागलपुर आएंगे। और रो 4 में जो है दोस्तों ये झारखंड से झारखंड से लगे ज़िले हैं उसमें कुल 7 ज़िले हैं, वह कैमूर से शुरुआत करेंगे। हमको यह क्रम भी याद रखना है कि कौन ज़िला कहाँ स्थित है, तो हम याद करेंगे कैमूर, फिर उसके बाद आता है रोहतास, औरंगाबाद, अगर मैप में देखें तो आपको औरंगाबाद, फिर आता है गया, नवादा, जमुई और बांका। दोस्तों इस तरह से जो है हम बिहार के सभी ज़िले की अवस्थिति और उसके नाम को हम याद रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।